अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, केविन पीटरसन डॉक्यूमेंट्री पार्ट 3 में एक बार फिर आपको खुशामदीद। पिछले 2 पार्ट्स देखने के लिए अब आप चैनल को विज़िट करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश कि आप मेरी इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो अब बात करते हैं केविन पीटरसन के आगे के सफ़र की। 2007 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ में खेला गया वो केविन पीटरसन के लिए बहुत शानदार रहा। उन्होंने 444 रन बनाए 55 की एवरेज से, जिसमें 2 सेंचुरियां और कपल ऑफ मिस सेंचुरियां शामिल थीं। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बराबर किया ज़हीर अब्बास का, जो उन्होंने 51 मैचेस में बनाए थे। इंग्लैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में तो ना पहुंच सका, लेकिन केविन पीटरसन नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग बैट्समैन बन चुके थे और केविन पीटरसन 100 वाट बल्ब की तरह चमक रहे थे, जिससे पूरे कमरे में मोमबत्तियों से रोशनी हो। इस तरह केविन पीटरसन अपनी पीक पर थे और इंग्लैंड क्रिकेट टीम का एक मजबूत पिलर बन चुके थे। वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद 2007 में वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड का दौरा किया, जहां केविन पीटरसन ने पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में लॉर्ड्स के मैदान पर एक और सेंचुरी बना डाली। फिर वो मौका आ गया जब केविन पीटरसन ने हेडिंग्ले के मैदान पर अपनी पहली डबल सेंचुरी बना डाली और उन्होंने करियर बेस्ट 226 रन बनाए। सेकंड टेस्ट में हेडिंग्ले के अंदर उन्होंने सिर्फ ये कारनामा 262 गेंदों पर अंजाम दिया। उन्होंने इस इनिंग में 24 चौके और 2 छक्के लगाए और उन्होंने अपना साबका हाईएस्ट स्कोर 158 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी तरह वो पहले 25 टेस्टों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बैट्समैन बन गए। पहले नंबर पर सर डॉन ब्रैडमैन थे। उसी मैच में केविन पीटरसन को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया और केविन पीटरसन ने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि आई बिलीव द रेसिपी फॉर सक्सेस इज़ हार्ड वर्क। आई हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर थ्रोइंग माई विकेट अवे एंड आई ट्राइड टू मेक इट काउंट हियर। तीसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में उन्होंने एक बार फिर 68 रन बना डाले। केविन पीटरसन रंगों के अंबार उगल रहे थे। इसी टेस्ट में केविन पीटरसन 8,500 फर्स्ट क्लास रन बनाने वाले और 2,500 उन्होंने रन मुकम्मल किए टेस्ट क्रिकेट में। फिर इंडिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर आई। 2007 के अंदर केविन पीटरसन ने पहले ही टेस्ट में उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर कर डाली 134 रन की। केविन पीटरसन बताते हैं कि वो सेंचुरी इनके करियर की उनकी नज़र में बेस्ट सेंचुरी थी, क्योंकि कंडीशन काफ़ी मुश्किल थी। फिर आखिरी टेस्ट में ओवल के मैदान पर इंग्लैंड ने वो टेस्ट में ड्रॉ किया केविन पीटरसन के 101 रन की मदद से। केविन पीटरसन का करियर टेस्ट क्रिकेट में तो रन्स के अंबार उगल रहा था, लेकिन वनडे क्रिकेट में इतनी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं आ रही थी। फिर 2007 का T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में केविन पीटरसन के लिए बहुत अच्छा गया, जहां उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 79 रन बनाए। वो मैच इंग्लैंड 50 रन से जीता। फिर 2007 में ही इंग्लैंड ने श्रीलंका का दौरा किया और ओडीआई मैचेस में केविन पीटरसन की इतनी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं आई। सिर्फ एक 50 आई, वो भी चौथे ओडीआई में उन्होंने 63 रन बनाए। टेस्ट सीरीज़ में इनकी इतनी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं आई श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन वो 3,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट टेस्ट प्लेयर बने उस वक्त। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर इंग्लैंड रवाना हुई, जहां नेपियर टेस्ट में केविन पीटरसन ने एक और सेंचुरी जड़ डाली 129 रन। यह उनकी 11वीं सेंचुरी थी। इस ओवर पे ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर डेनियल विटोरा ने इनकी कमज़ोरी पकड़ ली है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर सबको गलत साबित किया और तीसरे टेस्ट के अंदर उन्होंने वैल्यूएबल पार्टनरशिप की टीम मेंबर्स के साथ और उन्होंने एक बार फिर 115 रन की इनिंग्स खेली और उसी T20 मैच में उसी ओवर के ऊपर उन्होंने पीटरसन हिट अ विनिंग 42 नॉट आउट इन अ T20 मैच। लेकिन सबको ये इंतज़ार था कि केविन पीटरसन ओडीआई क्रिकेट में फॉर्म वापसी कब हासिल करेंगे, और वो मौका आ गया। फर्स्ट ओडीआई के अंदर नेटवर्क सीरीज़ में पीटरसन हिट उन्होंने 2 स्विच हिटर के छक्के लगाए और उन्होंने 110 रन की नॉट आउट इनिंग खेली।
वाइल फेसिंग द बॉलिंग ऑफ मीडियम पेस स्कॉट स्टाइलिस की गेंद पर, लेकिन केविन पीटरसन ने जब स्विच हिट मारी तो उस वक्त वो स्कॉट स्टाइलिस की दरमियानी रफ्तार की गेंदों का सामना कर रहे थे। पीटरसन ने अपना जिस्म घुमाकर हाथों की पोजीशन को तब्दील की, यानी बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले अंदाज में आ गए और वो 2 छक्के कोर और कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से रसीद कर दिए, क्योंकि केविन पीटरसन ने सिर्फ हाथों की गिरफ्त ही नहीं बदली जैसे कुछ बल्लेबाज रिवर्स स्वीप खेलते हुए करते हैं, बल्कि अपने स्टांस में मुकम्मल तब्दीली लाते हुए जिस्म को भी घुमा लिया। इसलिए इन 6 शॉट्स के फ़ौरन बाद क्रिकेट में इस शॉट पर पाबंदी लगाने की आवाज़ें उठने लगी। मुख्तलिफ कमेंटेटर की तरफ से वो तनकीद की जद में आ गए। कई मुबस्सिरीन ने शिकायत की कि जब पीटरसन ने गेंदबाज के डिलीवरी स्ट्राइड में दाखिल होते ही अपनी बैटिंग दाएं हाथ से बाएं हाथ में तब्दील कर ली तो वो नाजायज़ फ़ायदा हासिल कर रहे थे। गेडियन बेग ने कहा कि एक बॉलर को बैट्समैन को बताना होता है कि वो किस सीन में गेंद फेंकने वाला है, तो फिर बैट्समैन को क्यों नहीं बताना चाहिए, ख़ास तौर पर जब बॉलर का हदफ ऑफ स्टंप की पोजीशन पर मैसर होता है। इयन हीली ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसे फ़ौरन ही खेल से बाहर कर देना चाहिए। अगर आप मैदान के एक मखसूस हिस्से में शॉट खेलना चाहते हैं तो आपको क्रॉस बैट से खेलना चाहिए, ना कि अपना रुख या ग्रिप बदल कर, वरना फिर बॉलर्स को भी इजाज़त देनी पड़ेगी कि वो कभी राउंड दी विकेट आए, कभी ओवर दी विकेट। केविन पीटरसन ने इस बयान को रिडिकुलस और एब्सोल्युटली स्टूपिड कहकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि रिवर्स स्वीप जो है पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि इसको मैं और ज़्यादा दूर तक मार सकता हूँ। हर कोई नए आइडियाज़ लाना चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आजकल की क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है और नए से नए शॉट ईजाद करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लोग हर टाइम बस तनकीद की जद में ही रहते हैं। अब अगले पार्ट में हम डिस्कवर करेंगे कि केविन पीटरसन को किस तरह इंग्लैंड टीम की कप्तानी मिली और किस तरह उन्हें एक साजिश के तहत इंग्लैंड टीम से हटाया गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और इसका पार्ट 3 आपको पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।